परसों रात जब पूरा देश सो रहा था तब ईरान ने कतर की रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर सबसे बड़ा हमला किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट है। उस पर मिसाइल अटैक किया गया है। एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे 14 साल में बनाया गया था। ये वही जगह है जहाँ से पूरी दुनिया को गैस सप्लाई होती है। अब इस प्लांट पर मिसाइल अटैक होना मतलब पूरी दुनिया में गैस सप्लाई कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली गैस के रेट बढ़ जाएंगे। सबसे ज्यादा असर इसका भारत पर होगा, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा गैस कतर से लेता है। करीब 47% गैस भारत में कतर से ही आती है। पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने वाला है। ईरान जो अभी तक इंतकाम की आग में जल रहा था, उसने ये दिखा दिया है कि गुस्से में वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ईरान ने अब इस युद्ध को 10 गुना ज्यादा खींच दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने के संकेत हैं? और अगर यह शुरू भी हो जाए तो आप इससे कैसे बचेंगे? आइए जानते हैं। सोचिए, अगर आपके शहर पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो आप क्या करेंगे? बस एक पल और सब कुछ खत्म। आपका घर, माँ बाप, पत्नी, आपके बच्चे सब एक सेकंड में राख बन सकते हैं। लेकिन सवाल है, क्या बाकी आप कुछ कर सकते थे अपने परिवार को बचाने के लिए? जवाब है, कर सकते थे। अगर आप अभी से तैयार हैं, ये पूरी जानकारी जिंदगी और मौत की दूरी को तय करेगी। क्योंकि न्यूक्लियर अटैक में सिर्फ धमाका नहीं मारता, असली तबाही शुरू होती है धमाके के बाद, जिसे कहते हैं रेडिएशन फॉलआउट। जो लोग ब्लास्ट में बच जाते हैं, वो जानकारी न होने की वजह से रेडिएशन से धीरे धीरे मारे जाते हैं। सबसे पहले समझिए, हमला होते ही तेज रोशनी दिखाई देती है, इतनी तेज कि आप अपने हाथ की हड्डियां देख सकते हैं। और आप परसों रात जब पूरा देश सो रहा था तब ईरान ने कतर की रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर सबसे बड़ा हमला किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट है। उस पर मिसाइल अटैक किया गया है। एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे 14 साल में बनाया गया था। ये वही जगह है जहाँ से पूरी दुनिया को गैस सप्लाई होती है। अब इस प्लांट पर मिसाइल अटैक होना मतलब पूरी दुनिया में गैस सप्लाई कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली गैस के रेट बढ़ जाएंगे। सबसे ज्यादा असर इसका भारत पर होगा, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा गैस कतर से लेता है। करीब 47% गैस भारत में कतर से ही आती है। पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने वाला है। ईरान जो अभी तक इंतकाम की आग में जल रहा था, उसने ये दिखा दिया है कि गुस्से में वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ईरान ने अब इस युद्ध को 10 गुना ज्यादा खींच दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने के संकेत हैं? और अगर यह शुरू भी हो जाए तो आप इससे कैसे बचेंगे? आइए जानते हैं। सोचिए, अगर आपके शहर पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो आप क्या करेंगे? बस एक पल और सब कुछ खत्म। आपका घर, माँ बाप, पत्नी, आपके बच्चे सब एक सेकंड में राख बन सकते हैं। लेकिन सवाल है, क्या बाकी आप कुछ कर सकते थे अपने परिवार को बचाने के लिए? जवाब है, कर सकते थे। अगर आप अभी से तैयार हैं, ये पूरी जानकारी जिंदगी और मौत की दूरी को तय करेगी। क्योंकि न्यूक्लियर अटैक में सिर्फ धमाका नहीं मारता, असली तबाही शुरू होती है धमाके के बाद, जिसे कहते हैं रेडिएशन फॉलआउट। जो लोग ब्लास्ट में बच जाते हैं, वो जानकारी न होने की वजह से रेडिएशन से धीरे धीरे मारे जाते हैं। सबसे पहले समझिए, हमला होते ही तेज रोशनी दिखाई देती है, इतनी तेज कि आप अपने हाथ की हड्डियां देख सकते हैं। और आप परसों रात जब पूरा देश सो रहा था तब ईरान ने कतर की रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर सबसे बड़ा हमला किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट है। उस पर मिसाइल अटैक किया गया है। एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे 14 साल में बनाया गया था। ये वही जगह है जहाँ से पूरी दुनिया को गैस सप्लाई होती है। अब इस प्लांट पर मिसाइल अटैक होना मतलब पूरी दुनिया में गैस सप्लाई कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली गैस के रेट बढ़ जाएंगे। सबसे ज्यादा असर इसका भारत पर होगा, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा गैस कतर से लेता है। करीब 47% गैस भारत में कतर से ही आती है। पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने वाला है। ईरान जो अभी तक इंतकाम की आग में जल रहा था, उसने ये दिखा दिया है कि गुस्से में वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ईरान ने अब इस युद्ध को 10 गुना ज्यादा खींच दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने के संकेत हैं? और अगर यह शुरू भी हो जाए तो आप इससे कैसे बचेंगे? आइए जानते हैं। सोचिए, अगर आपके शहर पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो आप क्या करेंगे? बस एक पल और सब कुछ खत्म। आपका घर, माँ बाप, पत्नी, आपके बच्चे सब एक सेकंड में राख बन सकते हैं। लेकिन सवाल है, क्या बाकी आप कुछ कर सकते थे अपने परिवार को बचाने के लिए? जवाब है, कर सकते थे। अगर आप अभी से तैयार हैं, ये पूरी जानकारी जिंदगी और मौत की दूरी को तय करेगी। क्योंकि न्यूक्लियर अटैक में सिर्फ धमाका नहीं मारता, असली तबाही शुरू होती है धमाके के बाद, जिसे कहते हैं रेडिएशन फॉलआउट। जो लोग ब्लास्ट में बच जाते हैं, वो जानकारी न होने की वजह से रेडिएशन से धीरे धीरे मारे जाते हैं। सबसे पहले समझिए, हमला होते ही तेज रोशनी दिखाई देती है, इतनी तेज कि आप अपने हाथ की हड्डियां देख सकते हैं। और आप